हम इंसानों को इस धरती पे सर्वाइव करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कम्युनिकेशन आज के ज़माने में होना सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन हम में इंटरेस्टेड हो, सामने वाला पर्सन हमसे इम्प्रेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल जगह में हो या किसी ऐसी जगह में जहाँ पे आपको किसी को इम्प्रेस करना है, अननोन पर्सन को इम्प्रेस करना है, या आपके अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के ज़माने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सारी वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए। जो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हमारी होनी चाहिए लिसनिंग स्किल्स। आपको अगले को सुनना है, पहले उसको सारी बातें बोलने देना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। उसको आपने जाके सीधे अपनी बात नहीं बोल देनी कि आप जाके सीधे बोल रहे हो कि ये उसकी बातों को आप काट रहे हो और ख़ुद बोल रहे हो। नहीं, आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने सुनना है, पहले उसको सुनना है। क्योंकि जब आपको भी कोई सुनता है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये बंदा हम में इंटरेस्टेड है। इसलिए अपने अंदर ये चीज़ ज़रूर डालो कि आप अगले की बात सुनो, पहले उसको बोलने दो सारा, फिर उसके बाद अपनी बात शुरू करो। सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, आपको समझना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुन रहे हो हाँ ठीक है, ये काम नहीं करना है। आपको समझना भी है कि अगला बोलना क्या चाहता है, अगले की फीलिंग्स क्या है। अगर आप रिलेट करोगे ना उसकी फीलिंग के साथ, आप समझोगे कि हाँ यार वो ये चीज़ महसूस कर रहा है, इस चीज़ से बोल रहा है, अगले को पता चलेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। और जब कभी कोई हम में इंटरेस्टेड होता है ना, तो हमको लगता है कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है, इससे हम बात करेंगे, हमें खुद अच्छा लगता है। ये खुद आप महसूस करो अंदर से कि आपसे कोई आपकी बात सुनता है तो आपको अच्छा लगता है और आप उससे बात करते हो फिर और ज़्यादा। तो ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप पहले उनको बोलने दें, आप अपनी बात पहले ना करें, पहले उनको बोलने दें। और अगर आपको बीच में कुछ बोलना भी है ना उनके, तो अगर आप इंटरप्ट कर रहे हो तो उसके पहले आप सॉरी बोल दो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या माफ़ी चाहूँगा, ऐसे बोल के आप बीच में अपनी बात उनको बोल सकते हैं। बट ये करना वहीं पे ज़रूरी होता है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आप कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि अगर वो सिचुएशन में आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं निकल रहा ना, ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंट फील करो, आप ऐसे फील करो कि हाँ यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, मैं कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बट ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना, क्योंकि यहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट बनोगे, अगले आप भी बंदा कहेगा कि यार क्या बंदा है यार, ये कॉन्फिडेंस है इसमें बहुत सारा, ठीक है। ऐसे भी नहीं कहेगा, बट ये ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट आप बाहर से दिखोगे, कॉन्फिडेंस दिखाओगे अपना, बाहर से कॉन्फिडेंट बनोगे आप पूरा, तो सामने वाला भी आपको देख के इम्प्रेस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करना। ऐसी चीज़ों को अपने शब्दों के साथ ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना कि आप भारी वर्ड्स बोल रहे हो, आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो मतलब सर के ऊपर से जाती हैं। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए कोई ऐसे भारी शब्द या कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी। ईजी वे में समझाना, अगर आप कुछ समझा भी रहे हो या कुछ अपनी बात बोल रहे हो तो उसको ईजी वे में करके उनको बताना, क्योंकि ईजी वे में अगर उनको समझ आएगा, उनको ईजी वे में समझ आता है, वैसे ईजी वे में समझ आएगा तो और ऑब्वियस ही बात है कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे गाइस। फिफ्थ जो है वो मेरा फेवरेट पॉइंट है, वो ये है कि अपने माइंड में ना उस सिचुएशन के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, मैं अभी भी ये चीज़ करता हूँ और ये चीज़ मैं सबको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इससे हम प्रिपेयर हो जाते हैं। ऑलरेडी वो सिचुएशन आप दिमाग में बना लो कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है गाइस। जो अगला पॉइंट है वो ये है हाथों से बात करना, यानी कि हाथों से बात नहीं करना मतलब अपने हाथ मूव्स कर रहे हैं, हम लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, अपने हाथों को मूव करना, अपने हाथों के जेस्चर से बात करना। कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये क्यों हिल रहे हैं मेरे हाथ इतने, तो ये जो हाथ हैं ये आपकी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। सामने वाले को पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो उसमें। आप नचनिया बन के पूरा दिखा रहे हो कि मैं हूँ, देखो। ये चीज़ मत करना। और अब जब भी बात कर रहे हो तो ऐसे क्रॉस मत करना अपने हाथों को, क्योंकि ये एक साइन होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप अपने आप को समझते हो कि अच्छा तो ही है जो कुछ है। ये काम मत करना, ठीक है। और जेब में हाथ रख के भी बात मत करना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स से बाहर फेंक देते हैं इसको, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं आती हैं ये चीज़ें कहीं भी नहीं आती हैं वैसे। ये चीज़ मत करना। हमेशा आप बात करो तो अपने हाथों को मूव करते करते बात करो। अगला पॉइंट है आप बात करो तो स्माइल के साथ करो। स्माइल करो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी फील अच्छा होगा अंदर से। तो जब दोनों को फील अच्छा होगा तो दोनों अच्छे से ये क्या कर दिया मैंने। अगर आप स्माइल के साथ किसी से बात करते हो तो उसको खुशी होती है, उसको खुद अच्छा लगता है कि यार ये कितना पॉजिटिव इंसान है, और ख़ुद को भी अच्छा फील होता है ना। लेकिन स्माइल जो है वो ज़्यादा मत करना,
ज़रूरत से ज़्यादा स्माइल करोगे तो वो कहेगा यार ये तो बड़ा क्रीपी बंदा लगता है यार, और कोई बात करना ही नहीं आएगा। इसलिए ऐसे मत करना हमेशा। और कैसे हो? मैं बढ़िया। आप कैसे हो? आप बताओ। ये भी मत करना प्लीज़। जो अगला सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन के दौरान। अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हो लेकिन आप बात ऐसे कर रहे हो, अच्छा हम बात कर रहे हैं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने बात करनी है तो आई कांटेक्ट बना के रखना, इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो उसमें। लेकिन ये आई कांटेक्ट को हद से ज़्यादा मत करना, वरना आपका सीन गलत हो जाएगा। आंख दिखाता है मादरजात। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप उनको घूर के देख रहे हो, देखी जा रहे हो और देखी जा रहे हो और देखी जा रहे हो, ये ना करना प्लीज़। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हम सभी के अंदर होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं और मैं जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसको करने के लिए पहले तो पेशेंस चाहिए। एक टाइम पे एक बार में होगा नहीं कि आप एक बार जाके बात कर लोगे और आपसे हो जाएगा, नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा और पेशेंस रखना है अपने अंदर। और ये चीज़ आपके कंफर्ट जोन में नहीं होगी, आपको उठना पड़ेगा और उठ के ऐसी जगह जाना पड़ेगा, ऐसी किसी वैसी जगह नहीं, मतलब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख पाओगे। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स से ये, और ये सारे मैंने आपको पॉइंट में सारे कवर कर दिए हैं। और इतने एंड तक आपने वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे दूसरे चैनल चेक कर सकते हो और बाय गाइस।